Hello friends, welcome to Priyanka's adventure. Subscribe, like and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रियंकास एडवेंचर पर। आज मैं आपको ले चल रही हूँ राजस्थान के जोधपुर, जहाँ हम खौफनाक रहस्यों से भरे एक किले की सच्चाई जानेंगे। इस किले की दीवारों के भीतर सदियों से राजाओं का शासन रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा भी हुआ है जो आज तक लोगों को डराता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उजागर करेंगे जोधपुर किले के भयानक रहस्यों को। जोधपुर सूरज की तपिश से धधकती रेतीली धरती पर खड़ा मेहराब नुमा विशाल किला सदियों से अपनी कहानियां समेटे हुए था। इस किले की दीवारों के भीतर राजाओं का शासन हुआ था और उनके शासनकाल में इसी किले से कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा गया था। कहा जाता है कि राजा उम्मेद सिंह क्रूर और अत्याचारी स्वभाव के थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई निर्दोष लोगों को बिना किसी सबूत के मौत की सजा सुनाई। इनमें से कई लोगों को किले की ऊंची ऊंची मीनारों से नीचे फेंक दिया जाता था। उनकी चीखें, उनकी आंखों में दिखाई देने वाली दहशत, उनकी बेबस मौतें अब भी किले की हवा में तैर रही थी। एक ऐसी ही कहानी थी राजकुमारी अनामिका की। राजकुमारी अनामिका राजा उम्मेद सिंह की सबसे प्यारी बेटी थी। वह बेहद ही कोमल स्वभाव की थी और अपने पिता के अत्याचारों से बेहद दुखी रहती थी। उसने कई बार अपने पिता से अनुरोध किया कि वह निर्दोषों को न सताएं, लेकिन राजा उम्मेद सिंह ने उसकी एक नहीं सुनी। एक दिन राजकुमारी अनामिका ने अपने पिता के महल में एक गुप्त रास्ता खोज निकाला, जिससे वह किले के भीतर छिपकर निर्दोषों को बचा सकती थी। उसने कई लोगों को मौत के घाट उतरने से बचाया, लेकिन राजा उम्मेद सिंह को इस बात का पता चल गया। क्रोध में आकर राजा उम्मेद सिंह ने अपनी प्यारी बेटी को भी उसी मीनार से नीचे फेंक दिया, जिससे उसने कई लोगों को बचाया था। राजकुमारी अनामिका की मौत के बाद किले में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। रातों में किले के अंदर चीख पुकार की आवाजें सुनाई देती थी। ऐसा माना जाता था कि राजकुमारी अनामिका की आत्मा अपने पिता द्वारा किए गए अन्याय का बदला लेने के लिए किले में भटक रही है। वर्षों बीत गए, लेकिन किले की दीवारों के भीतर छिपे रहस्य अब फिर से सामने आने लगे थे। पुरातत्वविद अरुण, जो इस किले के इतिहास का अध्ययन कर रहा था, को अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। शुरुआत में ये घटनाएं मामूली सी लगती थी। रातों में अचानक ठंडी हवा का झोंका, अस्पष्ट आवाजें और कभी कभी अचानक ही गिरने वाली वस्तुएं। लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ती गईं। अरुण को रातों में नींद नहीं आती थी। उसे लगातार कोई देख रहा होता था। उसकी निगाहें अक्सर किले की एक विशिष्ट मीनार की ओर जाती थीं, उसी मीनार की ओर जिससे राजकुमारी अनामिका को फेंका गया था। एक रात अरुण ने किले के पुराने अभिलेखागार में काम कर रहे एक वृद्ध गार्ड से बात की। गार्ड ने अरुण को बताया कि किले में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में गांव वालों में काफी चर्चा होती है। लोगों का मानना है कि किले में कोई शाप है। गार्ड ने अरुण को एक पुरानी कहानी भी सुनाई। उस कहानी के अनुसार राजकुमारी अनामिका की आत्मा अपने पिता द्वारा किए गए अन्याय का बदला लेने के लिए किले में भटक रही है। वह उन लोगों को सताती है जो किले के भीतर अकेले रहते हैं। गार्ड की कहानी ने अरुण को और भी ज्यादा डरा दिया। वो अब और नहीं रुक सकता था। उसे इन घटनाओं के पीछे का सच पता लगाना था। उसने किले के हर कोने की जांच की, हर दीवार को छुआ, हर पत्थर को टटोला। अंततः उसे कुछ मिला। किले की नींव के नीचे उसे एक गुप्त कक्ष मिला। उस गुप्त कक्ष में उसे एक पुराना बक्सा मिला। उस बक्से में रखी थी एक पुरानी डायरी। डायरी राजकुमारी अनामिका की थी। डायरी में राजकुमारी ने अपने पिता के अत्याचारों का जिक्र किया था। उसने लिखा था कि वह अपने पिता की क्रूरता से बेहद दुखी है और वह किसी तरह से निर्दोषों को बचाना चाहती है। उसने डायरी में ये भी लिखा था
कि अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो वह अपनी आत्मा को किले में ही कैद कर लेगी और वह अपने पिता के किए हुए अन्याय का बदला लेगी। डायरी पढ़कर अरुण को सब कुछ समझ आ गया। राजकुमारी अनामिका की आत्मा अपने पिता द्वारा किए गए अन्याय का बदला लेने के लिए किले में भटक रही थी। वह उन लोगों को सता रही थी जो किले के भीतर अकेले रहते थे। अब अरुण जानता था कि वह किले में अकेला नहीं है। राजकुमारी अनामिका की आत्मा हर पल उसकी निगरानी कर रही है। अरुण को डर लग रहा था, लेकिन वह अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसे इस शाप को तोड़ना था। अरुण ने किले के पुजारी से संपर्क किया। पुजारी ने अरुण को बताया कि राजकुमारी अनामिका की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। पूजा की तैयारी शुरू हो गई। पुजारी ने किले के चारों ओर दीपक जलाए। मंत्रों का जाप किया गया। अरुण ने भी पूजा में हिस्सा लिया। पूजा के दौरान अचानक हवा तेज होने लगी। किले के अंदर चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी। अरुण को लगा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। तभी अचानक से एक तेज रोशनी किले के अंदर छा गई। रोशनी के बीच में राजकुमारी अनामिका का भूत दिखाई दिया। वह बेहद ही क्रोधित दिख रही थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी। राजकुमारी अनामिका ने अरुण की ओर हाथ बढ़ाया। अरुण डर के मारे जम गया, लेकिन तभी पुजारी ने एक मंत्र का जाप किया। मंत्र के जाप से राजकुमारी अनामिका का भूत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अंत में राजकुमारी अनामिका का भूत अदृश्य हो गया। किले के अंदर का सारा शोर भी शांत हो गया। किले में फिर से शांति छा गई। अरुण ने राहत की सांस ली। उसने पुजारी को धन्यवाद दिया। अरुण ने किले में कुछ और दिन बिताए। उसने किले की मरम्मत करवाई। उसने किले के अंदर एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहाँ पर राजकुमारी अनामिका की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन पूजा होती है। अब किले में शांति है, लेकिन अरुण को कभी कभी लगता है कि राजकुमारी अनामिका की आत्मा अब भी किले के आसपास भटक रही है। वह उसे देख नहीं सकता, लेकिन उसे उसका एहसास होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको जोधपुर किले की ये डरावनी कहानी? मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।